हेलो नमस्कार जय हिंद सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन आंसर की बड़ी ही आसान भाषा में चर्चा करेंगे। और साथियों इंडियन पॉलिटी के ये वे प्रश्न हैं जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना, हो सके तो पेन कॉपी साथ में रखिए, नोट करते चलिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। तो साथियों इसका सही जवाब है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत की संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत की संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों इसका भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों जो 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित नेहरू, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों जो मसूदा समिति थी अर्थात प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। बताइए दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। तो साथियों आपको जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इसका जिक्र मिलेगा, याद रखिएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। बताइए दोस्तों कब लागू किया गया था। तो सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था। साथियों आपको मालूम होगा जो संविधान आज आप पढ़ते हैं उसको बनने में कितना समय लगा था। साथियों समय लगा था ऑप्शन नंबर बी 2 साल 11 महीना और 18 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर बी.एन. राव या फिर के.एम. मुंशी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। महासंघ, राज्यों का संघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या फिर परिसंघ। साथियों भारतीय संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है। रूस, भारत, अमेरिका या कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका सही आंसर जानते होंगे। यदि आप भारत सोच रहे हैं तो साथियों हमारा प्यारा भारत है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी।
साथियों जो लिखित संविधान है उसका जो विचार है वह सबसे पहले पेश किया था फ्रांस ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा? साथियों यदि आप भारत सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, यदि आप अमेरिका सोच रहे हैं तो 100% राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा में छपेगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड से ही हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू किए जाने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन एक सही है? बताइए साथियों, दिमाग लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए, लागू नहीं किए जा सकते, अर्थात न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किए जा सकते, या लागू किए जा सकते हैं, या कभी कभी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं न्यायालय के द्वारा वह कभी भी लागू नहीं किए जा सकते। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला, या फिर अंशतः कठोर अंशतः लचीला? कहने का मतलब है कि थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला। अब हम आपको बताते हैं कि लचीला इस कारण से है क्योंकि अधिकतर प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, और दोस्तों कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? बताइए दोस्तों। साथियों ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, सूरत या फिर कलकत्ता? दोस्तों कई बार ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि साथियों 27 दिसंबर 1911 का हुआ था। 27 दिसंबर 1911, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और साथियों कलाम जी, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। सरदार पटेल जी थे भारत के पहले गृह मंत्री, और इन साहब को आप जानते हैं कि ये थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर साहब ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 44वां, 46वां, 48वां या फिर 42वां? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसको मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तहत संविधान के प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था। जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। वह साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भी इसी अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और साथियों और भी बहुत से कुछ एडिशनल इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए थे, इसलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 42वां, 44वां, 46वां या फिर 48वां? तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था और साथ ही साथ इसको आर्टिकल 300A अर्थात 300 कै में रख दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान या फिर अमेरिका? तो दोस्तों इसका सही जवाब, यदि आप ऑस्ट्रेलिया सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों आज का सवाल आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल या फिर प्रणब मुखर्जी? उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देंगे। तो चलिए साथियों, आपने आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और अंतिम प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देने के साथ साथ यदि आपके पास कोई सुझाव है तो साथियों अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।